हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूजुरिहा, सेंटा और साथ ही साथ सगीरी होराई के अंदर इंटर हो जाते हैं और उनका सामना होता है एक टेंशन से। उस टेंशन को देखने पर ही यूजुरिहा समझ जाती है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो वहां से भागने लगती है। पर वो टेंशन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि भागने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों को इतनी जल्दी मारने वाला नहीं हूँ। सगीरी ये सब देख रही होती है और वो समझती है कि ये आदमी हम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वॉर्ड निकालती है और उस टेंशन से पूछती है कि अपने हाथ यूजुरिहा से हटाओ और हमें बताओ कि तुम कौन हो। तो वो वुड वाला मॉन्स्टर सगीरी को जवाब देता है कि ये आदमी जो तुम लोगों के सामने खड़ा है ये है लॉर्ड टेंशन और ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद वो वुड वाला मॉन्स्टर बोलता है कि शायद ये मेरा फेट था जो मैं यहाँ पर मर चुका हूँ और अब मैं होराई के अंदर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग मेरे सोल को एक्सेप्ट कर ले। तो वो टेंशन उस वुड वाले मॉन्स्टर को जवाब देता है कि तुम लोगों ने अपने दिमाग में जो फिक्शन बना के रखी है, हम लोगों ने ये सब तुम लोगों को झूठ बताया है ताकि हम इस आइलैंड पर एक ऑर्डर मेंटेन कर सके। दूसरी बात ये है कि ये आइलैंड कोई आइलैंड नहीं बल्कि हमारे लिए एक्सपेरिमेंट की एक जगह है जहाँ हम तुम जैसे ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसके बाद कुछ डॉल टाइप्स के ह्यूमन यूजुरिहा पर अटैक करते हैं और उसे पकड़ते हैं और ये भी इस टेंशन के एक्सपेरिमेंट वाले प्रोजेक्ट्स थे। वो टेंशन इन लोगों को बताता है कि तुम जैसे बहुत सारे ह्यूमन इस आइलैंड पर आए और हम लोग उन्हें 10 में चेंज करते हैं। इसके बाद सेंटा इस टेंशन से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने आए हैं, तो तुम क्या हमें बता सकते हो कि वो क्या चीज है। तो वो टेंशन इन लोगों को बताता है कि तुम जिस चीज को ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर आए हो वो चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी एलेक्सर ऑफ लाइफ इस आइलैंड पर नहीं है। अब ये सुनने के बाद ये सारे लोग शॉक रह जाते हैं और साथ ही साथ सगीरी बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि गाबीमारू तो इस आइलैंड सिर्फ एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने आया है और अगर वो उसे ना ढूंढ सका तो उसे पर्डन नहीं मिलेगा। वो टेंशन सेंटा और सगीरी को बोलता है कि तुम लोग आसानी से मुझे अपने हवाले कर दो ताकि मैं तुम लोगों को 10 में कन्वर्ट कर सकूं। और रही बात यूजुरिहा की, तो मैं उसे अभी मारने वाला नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की में कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। पर जैसे ही वो उस ह्यूमन वाले डॉल्स की तरफ देखते हैं तो वहां पर यूजुरिहा होती ही नहीं है और वो पीछे से उस पर एक स्नीक अटैक करती है और उस टेंशन को काट देती है। जैसे ही उस टेंशन का सर कट जाता है और यूजुरिहा ये देखती है कि उसके वो ह्यूमन वाले डॉल्स मूव नहीं कर सकते, तो वो सगीरी को बोलती है कि ये हमारा मौका है इस जगह से निकलने के लिए। पर वो ये भी देखती है कि सगीरी थोड़ी सी स्पेस्ड आउट है, यानी वो सही से सोच नहीं पा रही। तो यूजुरिहा उसके पास आती है और सबसे पहले तो उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि सगीरी ने उसके लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली और दूसरी बात उसे ये बताती है कि हमें सबसे पहले अपने आप को यहाँ से जिंदा निकालना होगा क्योंकि हमारा यहाँ से जिंदा बच जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सगीरी यूजुरिहा के साथ एग्री करती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो टेंशन दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और वो अपने ह्यूमन डॉल्स को बोलता है कि यूजुरिहा पर एक पॉइजन का अटैक करो। तो यूजुरिहा समहाउ उस पॉइजन के अटैक को डॉज कर लेती है और वो टेंशन ये रियलाइज कर लेता है कि इस वक्त यूजुरिहा भी 10 को यूज कर रही है। तो वो टेंशन यूजुरिहा को बताता है कि तुमने अभी तक इस टाव को सही तरीके से मास्टर नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस चीज को मास्टर करने के लिए, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलना होगा। तो ये सुनने पर सेंटा अपनी स्वॉर्ड निकालता है उस टेंशन की तरफ और उसे बताता है कि मैं ये तुम्हें करने नहीं दूंगा क्योंकि इससे यूजुरिहा को डैमेज भी पड़ सकता है। पर वो टेंशन उन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसका इंटरेस्ट अब सिर्फ यूजुरिहा में रहा है और वो उससे पूछता है कि मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें ताव सिखा दूंगा। सगीरी ये देखकर के सेंटा ने यूजुरिहा के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालती है, वो ये समझ जाती है कि शायद सेंटा की यूजुरिहा के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा हो गई है। लेकिन इससे पहले कि सगीरी कुछ और सोचती, वो टेंशन जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है और सगीरी पर अपना इनविजिबल अटैक करता है जिससे वो सगीरी को पीछे फेंकता है। वो टेंशन फिर यूजुरिहा को उसके टेक्निक्स के बारे में बताता है कि तुम्हारे और मेरे टेक्निक्स कुछ सिमिलर है लेकिन तुम्हें कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। और उसके बाद वो टेंशन नोटिस करता है कि उसके हाथों और पैरों दोनों को सेंटा ने काट दिए है। तो वो टेंशन बहुत गुस्से से सेंटा को बोलता है कि मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। यूजुरिहा भी सेंटा को बोलती है कि तुम इंटरफेयर मत करो और ये बंदा मुझे छोड़ दो। इसके बाद यूजुरिहा अपनी पॉइजनिंग टेक्निक का यूज करती है उस टेंशन पर और उसकी बॉडी को पीसेस में काट देती है, लेकिन वो टेंशन आसानी से उस डैमेज से रीजनरेट कर लेता है और वो यूजुरिहा को बताता है तुम्हारी ये टेक्निक ताव को सिमिलर है लेकिन तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए इसे मास्टर करने के लिए। जैसे ही वो टेंशन रीजनरेट
कर रहा होता है, सेंटा पीछे से आकर उसके सर को काट लेता है और उसे रीजनरेट नहीं करने देता, लेकिन फिर भी वो टेंशन बगैर सिर और आंखों के इन लोगों के साथ लड़ता है और इन लोगों को ये रियलाइज करवा देता है कि मैं ताऊ को सेंस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि तुम लोगों के पास इनफ ताऊ नहीं है जिसकी वजह से तुम लोग मुझे डैमेज दे सको। ये सब देखने पर सगीरी उस वुड वाले मॉन्स्टर से पूछती है कि क्या कोई ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम उसे डैमेज दे सके। तो वो वुड वाला मॉन्स्टर बताता है कि ये सब मेरे लिए एक डिवाइन पनिशमेंट है और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो सगीरी उसे बताती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, इस वजह से तुम हमारी हेल्प करो। जैसे ही वो टेंशन उन दोनों से लड़ रहा होता है, अचानक से सगीरी उसकी तरफ बढ़ती है तो वो टेंशन बताता है कि मैं तुम्हारी मूवमेंट को सेंस कर सकता हूँ, इसी वजह से होशियारी की कोई जरूरत नहीं। पर सगीरी उस पर अटैक नहीं करती, बल्कि अपने सोर्ड को उसकी पैट की तरफ फेंकती है और सीधा जाकर उसके पैट पर अटैक करती है, क्योंकि यही वो वीक पॉइंट था जिसके बारे में उस वुड मॉन्स्टर ने बताया था कि इनकी वीकेस्ट पॉइंट इनकी पेट है, जहां से इनकी ताव इनकी बॉडी में फ्लो करती है। पर उस अटैक से उस टेंशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे बताता है कि तुम लोगों के पास जितना ताव है वो मुझे मारने के लिए इनफ नहीं है। पर फिर वो टेंशन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि सगीरी ने समहाउ अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर लिया और अब वो ताव को सही तरीके से यूज करने लगी, यानी उसकी ताव बढ़ गई। वो समझ जाता है कि ये लड़की डेंजरस है, इसी वजह से वो पीछे हटता है, लेकिन फिर भी वो सगीरी के हाथों एक अटैक आता है अपनी आंख पर। वो टेंशन ये वूंड खाने के बाद सोचता है कि सगीरी ने इतने थोड़े से अरसे में अपने ताव को कंट्रोल कैसे कर लिया। और सेंटा और यूजुरिहा देखते हैं कि सगीरी की उस अटैक से ये टेंशन रीजनरेट नहीं कर पा रहा। सगीरी इन लोगों को बताती है कि मैं जब इस टेंशन के करीब पहुंची तो मैंने इससे एक ऐसी ओरा को महसूस की जो मैंने इससे पहले भी महसूस की थी गाबिमारू और रोकोरोटा से। यूजुरिहा ये समझ जाती है कि इस टेंशन को डिफीट करने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ताव की जरूरत है, लेकिन वो फिर क्वेश्चन करती है कि सगीरी की उस पिछली अटैक से ये टेंशन क्यों रिजनरेट नहीं कर पा रहा। वो टेंशन ये रियलाइज कर लेता है कि सगीरी का ये ताव मेरे लिए पॉइजन है, और वो फिर इन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे मार दोगे या मैं तुम लोगों की बॉडीज को 10 में कन्वर्ट कर दूंगा। सगीरी इन लोगों को बताती है कि मैं इसके साथ खुद निपटूंगी, लेकिन सेंडा फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि हमें उसे टीम वर्क के जरिए डिफीट करना चाहिए। वो टेंशन सगीरी के सामने से डिसअपियर हो जाता है, लेकिन सडनली सगीरी के सामने दोबारा रीअपियर हो जाता है और वो उस पर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके यूजुरिहा उसके अटैक को रोक लेती है, क्योंकि वो जानती है कि इस टेंशन का ये टेक्निक कैसे वर्क करता है। इससे पहले कि सगीरी उस टेंशन को अपना अटैक दे सके, वो टेंशन अपने मुंह से कुछ ब्लास्ट निकालता है, जिसकी वजह से सगीरी पीछे फेंक दी जाती है और वो टेंशन फिर अपने उस ह्यूमन डॉल्स को ऑर्डर देता है कि वो यूजुरिहा पर अटैक करे। पर सेंटा उन ह्यूमन डॉल्स के साथ निपटता है और उन्हें मार देता है, और उसके बाद उसे एक अटैक मिलता है उस टेंशन की इनविजिबल अटैक से, जिसे यूजुरिहा प्रिवेंट करती है और उसके सामने सेंटा को खड़ा कर देती है। सगीरी के अटैक को लैंड कराने के लिए सेंटा और यूजुरिहा उस टेंशन के हाथों और पैरों को काट कर उसे इमोबिलाइज कर लेती है, लेकिन दोबारा इससे पहले कि सगीरी उस पर अटैक कर सके, वो टेंशन अपनी एक और एबिलिटी को यूज करता है और उस एबिलिटी के वो जरिए वो ऊपर हवा में उड़ने लगता है। इन लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस रखने के बाद वो टेंशन अपने आप को फीमेल वाली बॉडी में चेंज कर देता है और इन तीनों पर बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स के अटैक करता है, जिसे डॉज करने के लिए इन तीनों को कवर लेना पड़ता है। सगीरी ये जान जाती है कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को कभी भी डिफीट नहीं करने वाले, लेकिन यूजुरिहा उसे बताती है कि बिल्कुल नहीं, ये लोग गॉड नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है और हम लोग ये जानते हैं कि मॉन्स्टर को किल किया जा सकता है। यूजुरिहा फिर बाहर निकलती है और अपने स्ट्रिंग का यूज करके उस टेंशन के पाव को पकड़ती है, लेकिन इसकी वजह से वो ओपन हो जाती है और वो टेंशन उस पर बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स के अटैक करता है। थोड़ी देर बाद जब वो टेंशन रुक जाता है तो वो देखता है कि यूजुरिहा अब भी खड़ी है वहाँ पर, और यूजुरिहा बहुत ही ज्यादा फोर्स से उस टेंशन को नीचे गिराती है। सेंटा पीछे से आकर उस टेंशन को उसके नेक से ग्रैब करता है और यही वो चांस था जिसके लिए ये तीनों इंतजार कर रहे थे। गिरी बहुत जल्दी से आगे आकर उस टेंशन को उसके पेट पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक देती है और उस टेंशन को उसी जगह पर ये तीनों गिरा देते हैं। उस टेंशन को डिफीट करने के बाद सगीरी उस वुड वाले मॉन्स्टर की तरफ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो वुड वाला मॉन्स्टर रिप्लाई में कहता है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। इसके बाद सगीरी साइड पर जाकर सेंटा के साथ बैठ जाती है और उससे पूछती है कि सेंटा मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे अंदर यूजुरिहा
यूजुरिहा के लिए कुछ फीलिंग्स है, जिसे सुनने पर सेंटा पहले तो कुछ एम्बरेस फील करता है, लेकिन हाँ फिर वो उसे बता देता है कि हाँ मुझे यूजुरिहा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्री है। मुझे बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनने का शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स यमाडा क्लैन के पेरेंट्स ने मुझे ऐसे करने नहीं दिया क्योंकि यमाडा के क्लैन के लोग सिर्फ हमें स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहते थे। सेंटा उसे बोलता है कि तुम मुझे अजीब समझोगी क्योंकि मैं एक क्रिमिनल को एडमायर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं यही समझता हूँ। तो सगीरी उसे बताती है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, इसी वजह से कोई बात नहीं। और वो फिर उसे बताती है कि हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसके जरिए हम यहाँ पर सारे ह्यूमंस को जिंदा निकाल सके। इसके बाद सीन गाबीमारू लोगों की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि गाबीमारू सारे लोगों को मार देता है और वो टेंशन उससे पूछता है कि हम लोग इनसे क्वेश्चन भी कर सकते थे लेकिन तुमने इन सबको मार दिया। गाबीमारू फिर मैं की तरफ देखता है और उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे 2 दफा बचा लिया। और वो फिर मैं से पूछता है कि अगर तुम्हारा कोई काम हो हम पर तो तुम हमसे पूछ सकती हो, जो हम तुम्हारे लिए करेंगे। ये कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि सडनली गाबीमारू के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। सीन दोबारा सगीरी लोगों की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस टेंशन के इर्द गिर्द बहुत सारे पूल इकट्ठे हो गए होते हैं, जिस तरह पिछले टेंशन के साथ हुआ था। और अचानक से एक पूल का स्ट्राइक यूजुरिहा की तरफ होता है, लेकिन सेंटा वहां पर पहुंच जाता है और उस स्ट्राइक को खुद खा लेता है। उस स्ट्राइक की वजह से सेंटा की सारी बॉडी पूलों में चेंज हो जाती है और हमारा बिलव्ड सेंटा उसी जगह पर मर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टेंशन अपनी मॉन्स्टर वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और एक अजीब सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। जिस टाइप का अटैक उसने सेंटा पर किया था उस टाइप के मल्टीपल अटैक्स यूजुरिहा और सगीरी की तरफ करता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों इस अटैक्स की वजह से मर जाए, अचानक हमारा फेवरेट बॉय शियोन वहां पर पहुंचता है और उन सारे अटैक्स को काट लेता है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता है आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।